साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। इस वक्त मैं गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा 335 में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनावी माहौल जो है वो दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात में लगी हैं, जो विपक्ष में है वो चाहता है कि सत्ता में वापसी करे और जो सत्ता में वो चाहता है कि जो सत्ता है वो बरकरार रहे। उसी बीच टिकट को लेकर के भी बहुत सारे दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों से। मेरे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ आपको रमानंद बौच दिख रहे हैं। रामकोला विधानसभा के ये पूर्व विधायक हैं और इस वक्त में ये संभावित उम्मीदवार भी हैं, तैयारी कर रहे हैं लगातार। जो राजभर जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, उससे लगातार तैयारी कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्या इनकी तैयारी है, क्या समझ है और किस तरीके से ये जनता के बीच में हैं। बता दें कि वर्तमान में जो रामकोला विधानसभा के विधायक हैं वो विनय गौड़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी तैयारी है, सीधा सवाल। हम लोगों की तैयारी हमेशा रहती है। ये थोड़ा है कि आज चुनाव आया तो तैयारी करें, कल चुनाव बीत जाए तो जनता के बीच से हट जाए। हम लोगों के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने यही सीख दिया है कि हमेशा जनता के बीच बने रहो, उनके दुखों में उनके सुखों में शरीक होते रहो। और तैयारी क्या हो, तैयारी तो हमारा आज मैं विधायक रहा, तभी जिला के टॉपर विधायक रहा। अनुसूचित सीट से सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीता। जनता आज भी हथेली पली है। चूँकि आज 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं और 4.5 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं जनता के बीच में न रहूं, जनता की समस्याओं के लिए लेकर के मैं न लड़ूं। अभी आप ही के ग्राम सभा के बगल में एक गामा राजभर के साथ CSC में जो मीरा राय के द्वारा जो स्टाफ नर्स के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ इस पूरे विधानसभा में पूरे जनपद में कोई नेता नहीं मैदान में आया, लेकिन रामानंद बौद्ध उस गरीब के साथ आया। दुखों सुखों में मैं रहा, सड़क पर भी उतरा। मैं DM का घेराव किया, मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया, SP साहब के पास पहुंचा। आखिर FIR क्यों नहीं हुआ? चचा बच्चा को दोनों मीरा राय ने मार डाला। कहीं कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टरों के पास जाने भी नहीं दी, परामर्श भी नहीं ली और मार डाली। तो मैं उनके दुखों सुखों के साथ मैं लगा रहा। ये बातें हमारे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है, श्री ओम प्रकाश राजभर जी के। और उन्होंने स्वतः, जब मैं CMO को मैं घेराव किया तो उस समय माननीय मंत्री जी लाइन पे थे, CMO से भी उन्होंने वार्ता किया। वार्ता करने के बाद मामला गर्म हुआ। जांच रिपोर्ट आज जा रही है थाने में और उस गरीब गामा राजभर को बिल्कुल न्याय मिलने के कगार पर है। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आज शाम तक या कल उसको न्याय मिल जाएगा। अच्छा, आप तो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सीट है वर्तमान में वहाँ के जो विधायक हैं वो विनय गौड़ हैं, वो तो भाजपा के खाते में सीट। अभी देखिए, विनय गौड़ वो अनुसूचित जाति के नहीं हैं, चूँकि इसके पहले उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और फर्जी सर्टिफिकेट पर अनुसूचित जाति की सीट से वो विधायक है। सुप्रीम कोर्ट ने गौड़ समाज को वो जनजाति में मान लिया पूरे देश में। ST हो गए। हाँ, ST में चले गए, वो जनजाति में चले गए, तो ऐसे भी नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी गांव में मैं आपसे कह रहा हूं और दावा करके कह रहा हूं, विनय गौड़ की अगर हिम्मत है तो मुझे लगता है 250 गांव है, किसी गांव में जाकर के देख लें, वहाँ से बाइज्जत वापस नहीं आएंगे। और मैं चला जाऊं, चाय पानी सब मिलेगा, मुझे इज्जत भी मिलेगी। अरे आप दोनों सत्ता में भाई, साथ में अलायंस में हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। वो बुरा नहीं है, कुछ भी मान जाए। जो सही है मैं आपसे बता रहा हूँ, सही है यही। किसी गांव में वो जा नहीं पाएंगे। अभी हाल में ही काम नहीं किया क्या रामकोला में? कौन सा काम करेंगे? मैंने जो सड़कें बनवाए, मैंने जो काम किया विकास का, उसका पुनरावृत्ति नहीं कर पाए, उसका रेनुअल नहीं करा पाए। यही तो काम किए हैं। बस घर में बैठे विधायकी कर रहे हैं आराम से। नगर पंचायत मथौली को मैंने बनवाया, आराम से लड्डू खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं। उनको विकास से मतलब नहीं है। पार्टी के नाम पर विधायक हुए। आप तो भाजपा के विधायक को लपेट दिए हैं। नहीं, लपेट नहीं दिए हैं, सवाल तो खड़े कर रहे हैं। जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वही सच्चिदानंद अस्पताल है, क्रिश्चियन अस्पताल है, उसमें एक पत्रकार की बेटी को जान से मार दिया। संदीप मिश्रा की, श्री संदीप मिश्रा जी जो पत्रकार हैं, उनके बेटी को मार दिया गया। हम भी उनके साथ 6 घंटा मैं धरना पे बैठा रहा। मैं अधिकारियों को भी बुलवाया,
आओ भाई इनको न्याय दो, और नहीं तो ये धरना प्रदर्शन टलेगा नहीं, ये चलता रहेगा। वहीं से 700 मीटर पे विधायक जी का आवास है, 700 मीटर पे, और विधायक जी के नाक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदेश के देश के बुद्धिजीवी समाज का चल रहा है, पत्रकार मीडिया का चल रहा है, लेकिन विधायक जी आने का वहाँ दुस्साहस नहीं कर पाए। क्या इस विधानसभा में रामानंद बौद्ध ही है? हमारे पार्टी के सारे नेता, जिला अध्यक्ष, 2 जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के, मेन पार्टी के, चंदन राजभर, राकेश राजभर, तमाम लोग पहुँचे, धरना पर बैठ गए। क्या उनको नहीं आना चाहिए? इसलिए नहीं आए कि जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने बड़े सोच समझ करके आपको विधायक बनाया कि आप हमारे दुखों सुखों में आएंगे। क्या यही विधायकी है? आप तो एक विकास भी नहीं करवा रहे हो, और दूसरा जो है जन समस्या में भी नहीं आ रहे हो। तीसरा जो हमारी मीडिया के लोग जो धरने पर बैठ रहे हैं न्याय को मांगने के लिए, उसमें भी शरीक नहीं हो पा रहे हो। आकर के तुमको सांत्वना देना चाहिए, हमारी सरकार मदद करेगी, हमारी सरकार भरोसा दे रही है न्याय दिलाने के लिए। कहीं कुछ नहीं। रामानंद बौद्ध तो लड़ेगा, चाहे सरकार में रहे चाहे बाहर रहे। सीट तो, लेकिन ये जो रामकोला सीट है तो भाजपा खाते में, अभी तो भाजपा देगी आप लोगों को। देखिए, अब इसके मालिक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो प्रदेशी नहीं पूरे देश में गरीबों के, शोषितों, वंचितों के मसीहा बन चुके हैं, और वो उनको कहाँ कहाँ लड़ना है वो अपने सूचीबद्ध किए होंगे या कर लिए होंगे। तो उनका निर्णय है, हम पार्टी का काम कर रहे हैं। कुछ आपको इनपुट मिला है? हम इनपुट नहीं लेते हैं। नेताजी हमारे कर्म को देखेंगे, सीधा आउटपुट देंगे। हाँ, और क्षेत्र में हमारे पवित्रता को देखेंगे। कोई माइक लाल मेरे आंचल पे 1 पैसे का दाग नहीं लगा पाया कि रामानंद बौद्ध विधायक रहे तो बड़ा पैसा लिए, कमीशन लिए, घूस लिए, और पैसा लेकर के फ़ोन करते थे। कोई माइक लाल नहीं कह पाया। आज भी मैं दावा करता हूँ, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि मैं जनता का सेवा किया। सेवा में ही मेरा भरोसा है, और सेवा में ही मेवा है। तो मैंने सेवा किया है, ये बात माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। माननीय मंत्री जी जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ दिए, वहाँ वहाँ मैंने चढ़ बढ़ करके काम किया। संगठन का भी मैंने काम किया। आज मैं बस्ती मंडल का प्रभारी भी हूँ, उस मंडल को एकदम जगह दिया। तो माननीय मंत्री जी का एक विश्वास है अपने कार्यकर्ता पर कि मेरा कार्यकर्ता मेरे कहे हुए बातों पर पालन कर रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माननीय नेताजी हमको कहीं छोड़ देंगे। अच्छा, अब थोड़ा जनता के मुद्दे पर बातचीत है। महंगाई बहुत बढ़ गई नेताजी। बिल्कुल बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ी गई। हमारे गन्ना का दाम वही है, और चीनी 70 रुपये से ऊपर चली गई। तो सरकार को विचार करना चाहिए। त्यौहार कैसे मनेगा? त्यौहार भाई अब जनता है, कहीं ना कहीं किसी तरह से मनाएगी। किसी तरह से कर्जा उवाम ले करके किसी से, क्योंकि अब इस समय कर्जा देने वालों की संख्या बढ़ गई है। लेने वालों की, अब लेने वाले गरीब मजबूर है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि चीनी कैसे खाएगी, त्यौहार आ गया तो कहीं ना कहीं तो भाई लेना ही पड़ेगा, ताकि हम भी अपना मुँह मीठा कर लें। लेकिन सरकार तो दावा करती है भाजपा की एकदम डबल इंजन है, विकास है, गरीबी है नहीं, विकास एकदम देखिए चगमगा रहा है। देखिए, सच्चाई तो यही है, एक सड़क को छोड़ करके विकास कहाँ दिख रहा है? चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक यही परौना में तैनात है सिपाही, वो अपने औरत को डिलीवरी कराने लग गया अस्पताल में, उसकी औरत को मार दिया गया। वो रिजाइन दे रहा है नौकरी से। यही सरकार है, यही सरकार। अभी उसका भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, उसको न्याय नहीं मिला। अरे आप लोग भाजपा के गठबंधन में भाई, योगी जी आपकी बात को सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। देखिए महाराज जी नाराज हो या खुश हो, हम महाराज जी को ये बताना चाहेंगे कि धरातल पर क्या हो रहा है। धरातल पर भी महाराज जी एक बार देखें, पीड़ित तहसील का चक्कर, थाने का चक्कर, जिले का चक्कर लगातार रह रहा है, स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगातार रह गया है, लेकिन कहीं भी उसको न्याय मिलने वाला नहीं है। तो भाजपा के राज में न्याय नहीं है? क्या है न्याय, आप बता दीजिए। अगर न्याय मिलता तो पत्रकार बैठते, धूल धक्कड़ भी बैठते हैं अस्पताल परिसर में। बड़े राम राज्य है तो राम राज में इस तरह नहीं होता है। राज में उसको अगर आप पढ़ेंगे तो राम राज में ऐसे नहीं होता है जो हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा नेता तो बोल रहा है, हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ललकार रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी ललकार रहे हैं, अरुण राजभर जी ललकार रहे हैं। ये लोग कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोगों, हमारे पार्टी में यही विशेषता है, जो सही है वो सही है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे हम विपक्ष में हो। आपकी तैयारी पूरी है इस बार रामकोला से? तैयारी है, पूरे मंडल में इस पर टॉप करूँगा।
पिछले बार जिला टॉप किया था और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिला उनके चरणों का, तो इस बार मैं मंडल टॉप करूंगा, क्योंकि अपने कर्मों पर मैं विश्वास रखता हूं, किसी भी भगवान भगवती पे विश्वास नहीं रखता। आरक्षण पर बड़ी बहस चल रही है। तमाम जो लोग हैं समर्थ समाज के कह रहे हैं कि आरक्षण इस देश में खत्म करो और मेरिट के आधार पर आरक्षण लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आरक्षण की परिभाषा समझें। आरक्षण एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस बुनियाद में जहाँ आज भी देश के अंतिम पायदान पर खड़ा है आदमी, उसके लिए। और ये लोग जो हमारे संपत्ति को लेकर के लोग आज राज कर रहे हैं, और वही लोग तो कह रहे हैं, वही लोग आरक्षण का लाभ तो वही लोग पा रहे हैं। हम लोग कहाँ पा रहे हैं? हमको लोग तो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति से वंचित किया जा रहा है, राजनीतिक स्थिति से वंचित किया जा रहा है। तो हमको कहाँ मिल रहा आरक्षण का लाभ? नहीं मिल पा रहा है। उस गरीब को मिलना चाहिए। संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए ने बनाया कि जो गांव में समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा है उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले, ताकि वो मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, बीचों में लोग को ले रहे हैं, बीच में ही लोग ले रहे हैं, उसको तो लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा। सीधा सवाल आपसे, इस देश में किसी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे? मुझे नहीं लगता किसी के अंदर कुव्वत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में प्रावधानित आरक्षण को ख़त्म कर दे। आरक्षण ख़त्म करेंगे चाहे कोई भी सरकार में, उस दिन ये गरीब जनता नहीं बैठेगी और हर गांव से लोग सड़क पर उतर जाएंगे। इसलिए मैं सरकारों को सुझाव दूंगा कि आरक्षण की बात ना करें, आरक्षण को ना छेड़े। आरक्षण हम गरीबों का अन्न है, रोटी और चावल है, उसको ना छीने, और छीनेंगे तो ये गरीब मानेंगे नहीं। ये विशाल बहुजन समाज जो देश में, जो इस देश का बुनियाद बना हुआ है, वो नहीं मानेगा। रामदास अठावले जो केंद्र में मंत्री हैं, रिपब्लिकन पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं, तो रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में जो लोग भी नारे लगा रहे हैं उनके ऊपर NSA मतलब राजद्रोह का केस लगा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत क्या कह रहे हैं? कहाँ वो गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके पाखंड का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके ढोंग पोंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे आरक्षण को क्यों विरोध कर रहे हो? हमको आरक्षण ऐसे नहीं मिला, आपने नहीं दिया, और आरक्षण जो हमको मिला वो अंग्रेजों ने दिया, हमें हमारे देश का कोई नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में उसको लिखने का काम किया। हमारे देश की जब आज़ादी का दस्तावेज जब गोलों में जिसमें सौंपा गया तो उसी में लिख दिया गया आरक्षण 22.5% उसी समय अंग्रेजों ने लिख करके तब दस्तावेज को दिया, हमारा देश आज़ाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर के हाथ में जब कलम की ताकत आई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको संविधान में कानून का रूप दे दिया। क्यों आप विरोध करोगे? जब तुम दिए नहीं हो तो लेने का बात कहाँ कर रहे हो? उसको रोकने की बात कहाँ कर रहे हो भाई? अगर वो कह रहे हैं अठावले जी, उनके बात का मैं समर्थन करता हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ रामकोला के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी मौजूद हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि ये सत्ता में हैं। सत्ता में इसलिए है कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है वो भाजपा से अलायंस में है, लेकिन ये लगातार सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे आरक्षण की बात हो, तमाम वो मुद्दे ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो सच के साथ है, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में, जो आईना है वो मायना दिखाने का काम करते हैं। बाकी चुनाव का माहौल है, हम लोग लगातार अब कुशीनगर ज़िले में हर एक विधानसभा में जा करके आपको वहाँ का चुनावी गुड़ागड़ी दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।